भी बड़ा करने की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है। कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीज भी आपके सामने आए ना तो उसको बड़ा सिंपल कर देना। अच्छा इससे क्या होगा, ये होगा, ठीक है समझ आता है। इससे क्या होगा, ये होगा, समझ नहीं आता है। कितना सिंपल होता है ना? समझ नहीं आ रहा है, समझाना जरा, तो अच्छा ऐसे होगा, अच्छा ठीक है अब समझ आता है। इतना सिंपली हमको आगे बढ़ना होता है, आराम आराम से। ऐसे ही आपकी लाइफ है। तो लाइफ की प्रॉब्लम समझना क्या बहुत मुश्किल होता है? मैं ये करना चाहती हूँ, हाँ समझ आता है, लेकिन मैं ये भी करना चाहती हूँ, ये भी समझ आता है। नहीं समझ तो आ ही रहा है ना। अब इन दोनों में से क्या करूं, ये समझ नहीं आता है, तो ये समझना है, समझ लो। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस, कि यहाँ पे पापा बैठे हैं, अब ये करूंगी तो ये होगा, ये करूंगी तो लिख लो एक पेपर के ऊपर, दोनों का प्लस माइनस देखो। क्या हम ऐसा करते हैं, माइंड में उलझे रह जाते हैं? लिख लिया करो ना। जब ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, बड़ा सिंपल सा तरीका है, एक पेपर लो, उसके बीच में लाइन खींचो, यहाँ पे लिखो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, उसके ये प्लस माइनस है, उसकी ये प्लस माइनस है, आराम से बैठ के देखो। एक प्रॉब्लम के साथ हम ठहरते नहीं है ना, उसको राइट अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। जितना आप एक क्वेश्चन के साथ में ठहर सकते हो, क्वेश्चन ही तो है ना ये, कि ये करूं या ये करूं, इसी क्वेश्चन को कंफ्यूजन बोलते हैं। तो अगर उस क्वेश्चन के साथ आप ठहर सको, जितना ज्यादा देर तक आप ठहर सको बिना परेशान हुए, बिना एजिटेट हुए, जैसे कोई कंफ्यूजन आता है हमारे माइंड में, क्या है बड़ा कंफ्यूजन है, छोड़ो, परेशान हो जाते हैं, रिएक्ट करने लग जाते हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। तो क्या हो गया, तू अकेला थोड़ी है, पूरी दुनिया है, किसी को नहीं समझ आ रहा कि वो क्या करे। व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट? तो समझना है तो इस सवाल के साथ ठहर, इसको रियल मेडिटेशन बोलते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने का सिग्नल क्या है? जितनी आपकी लाइफ एफर्टलेस होती चली जाए, स्ट्रेस जीरो होता चला जाए, समझ जाओ आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही गहरी है। जितना आपको एफर्ट करना पड़ रहा है अपनी रिलेशनशिप्स को ठीक रखने के लिए, पैसा कमाने के लिए, या अपनी लाइफ को ढंग से मैनेज करने के लिए, तो समझ जाओ उतनी ही हमारी अंडरस्टैंडिंग शैलो है। जितना स्ट्रेस है, जितना डिप्रेशन है, वो सब इट्स ऑल ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। Exceptions are always there, at times it is connected with some physical things also, but in 99% of the cases it is all related to understanding. ये बात और कहीं नहीं होने वाली, ना आपके स्कूल में, कॉलेज में, ना घर में, ना दुनिया में, कहीं और कोई ये बात नहीं करने वाला, कि nobody is concerned about it, nobody is passionate about it, nobody understands the depth of this. वो क्या है? सेल्फ एजुकेशन। आप जो एक्चुअल में हो, अगर आप उसको समझ जाओ, अभी समझ जाओ, तो वहां से जो एक सेटिस्फैक्शन आएगी, उसको हटाने का कोई तरीका नहीं है। और वो समझने के लिए वी नीड टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, मतलब एक ठहराव होना चाहिए हमारे अंदर, कि हम खुद करके आराम से समझ पाए। इसीलिए मैं बार बार आपको क्या कहता हूँ, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को समझो, माइंड को समझो। तो अगर हम अपनी बॉडी को नहीं समझ पा रहे, अपने माइंड को नहीं समझ पा रहे, तो खुद को क्या समझेंगे? आप में से कुछ लोग भी, अगर जो आप एक्चुअल में हो, अगर उसको देख पाओ, उसको समझ पाओ, वहां से कुछ कमाल का होगा। वो कुछ ऐसा है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो जैसे ही हमको ये अंडरस्टैंडिंग डीपली, हमको ये बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर हो जाता है, इतना क्लियर जितना अभी मैं आपको यहां पर दिख रहा हूं, क्लियर है ना? बिल्कुल इतना क्लियर आपको ये हो जाता है कि दिस इज मी, मैं ये हूं। फिर अपने आप से पूछते हो, अब मैं क्या करूं, क्या करूं? तो आपको हंसी आती है, क्योंकि अब कुछ करने को बचा ही नहीं। अच्छा, फिर दूसरा आप अपने आप से सवाल पूछते हो, क्या ना करूं, क्या ना करूं? कुछ भी करो। अब ना कुछ करने से आपको फर्क पड़ रहा है, ना कुछ ना करने से। कुछ नहीं करना है तो आप घंटों तक एक जगह पर बैठ करके आराम से देख सकते हो जो कुछ आपके अंदर हो रहा है उसको। ये अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन है, लाइफ का अल्टीमेट गोल यही है। ये सिर्फ एक इंसान कर सकता है, जानवरों के लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो समझते नहीं है, उनके पास में नॉलेज नहीं है। ये थॉट आपके अंदर प्लांट हुआ ना कि आप कौन हो, हाँ, तो ये प्लांट हुआ, तो अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद कभी लाइफ में, मतलब कभी आपके अंदर ये सवाल उठ जाए कि यार चल, अब बहुत कुछ देख लिया इस दुनिया में, बहुत कुछ करके देख लिया, अब एक बार जानने की कोशिश करता हूं या करती हूं कि मैं कौन हूं। फिर एक बार जैसे जैसे क्लैरिटी बढ़ती चली जाती है ना, तो दिस इज फ्रीडम। और उसे कंपेयर करते रहोगे और उससे बेटर बनाने में लगे रहोगे, इस इंस्ट्रूमेंट के आसपास में कुछ चिंदी चीजें इकट्ठी करते रहोगे और खुश होते रहोगे। हाँ, है ना, छोटा मोटा कोई घर इकट्ठा कर लिया, एक दो चीजें इकट्ठी कर ली, बड़े खुश हो रहे हो, क्या इकट्ठा कर रहे हो। तो जैसे ही ये अंडरस्टैंडिंग डीप में आती है,
कि मुझे कुछ पाना नहीं है, क्योंकि सब कुछ मेरा ही है, सब कुछ मुझ में ही है, सब कुछ मुझसे ही बना है। तब आप इस इंस्ट्रूमेंट की जितनी भी पॉसिबिलिटीज है उसको एक्सप्लोर करोगे। जो भी हो सकता है इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वो सब कुछ कर दोगे। जो भी करने लायक है वो सब कुछ कर दोगे, कुछ नहीं छोड़ोगे।